जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार इंस्पायर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी से संबंधित सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक विटामिन के रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग तथा उनके स्रोत। मुख्यतः सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाने वाले टॉपिक की संभावना है तो वह यही टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बार इनके सारे नाम पढ़ लेते हैं। और जैसे आपका रेटिनॉल हो गया या आपका थाइमीन हो गया, राइबोफ्लेविन है, नियोसिन है, निकोटिनामाइड है, ये सभी पहले नाम एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद हम इनको याद करेंगे एक ट्रिक से। और ट्रिक से बहुत जल्दी आपको एक ही बार में सारे याद हो जाएंगे। तो चलते हैं। पहला है आपका विटामिन ए। आपका विटामिन ए दिया हुआ है पहले नंबर पे, तो आपको पहले पढ़ना है विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है आपका रेटिनॉल, यानी विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। इसकी कमी से मुख्यतः रतौंधी रोग होता है। अब रतौंधी रोग क्या होता है? रतौंधी आँखों की एक बीमारी होती है। इस रोग के रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के समय वह नज़दीक की चीज़ें भी स्पष्ट नहीं देख पाता है। और जो रतौंधी रोग होता है हम इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी अंधेरे में ना दिखाई देने वाला अंधेरे में ना दिखाई देने वाली बीमारी भी कहते हैं। और इसके सोर्स यानी कहाँ से हमें ये प्राप्त होता है, तो विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आपका दूध में है, अंडा में है और फल वगैरह में भी विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद है आपका विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थाइमीन। इसकी कमी से मुख्यतः होता है बेरी नामक रोग। बेरी अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है आपका आर्द्र बेरी और दूसरा होता है आपका शुष्क बेरी रोग। इसके अलग अलग लक्षण भी होते हैं। जो आपका आर्द्र बेरी रोग होता है उसके मुख्य लक्षण हैं जैसे सांस फूलना, आपका सांस का फूलना है और पैरों में सूजन आ जाना। क्या होना? पैरों में सूजन आ जाना। ये मुख्य लक्षण हैं आपके आर्द्र बेरी के। इसके बाद दूसरा है आपका शुष्क बेरी और शुष्क बेरी में मुख्यतः क्या होता है? पैरों की मांसपेशियों के कार्यों में कमी आ जाती है। और दूसरा है उल्टी आना, और रोगी को उल्टी भी आने लग जाती है। तो ये मुख्य लक्षण हैं बेरी रोग के। इसके अलावा आप देखते हैं कि ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन बी1 या थाइमीन। तो मूंगफली, आलू और सब्जियों में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी1 या थाइमीन। इसके बाद अगला विटामिन है विटामिन बी2 और इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? त्वचा का फटना है, आँख संबंधी जो भी रोग हैं वो विटामिन बी2 की कमी से होते हैं। और इनके सोर्स क्या क्या हैं? जैसे अंडा, दूध और हरी सब्जियां। मुख्यतः जैसे हरी सब्जियां, इन सभी में विटामिन बी2 पाया जाता है या राइबोफ्लेविन पाया जाता है। इसके बाद है आपका विटामिन बी3। विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वह है नियासिन। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे पैरों में जलन हो जाना और बाल सफ़ेद होने लगना। ये मुख्य बीमारी हैं किसकी? लक्षण हैं नियोसिन की कमी से होने वाली बीमारियों के। ये किस में पाया जाता है? इसके सोर्स क्या क्या हैं? तो मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली आदि, इन सभी में विटामिन बी3 पाया जाता है। इसके बाद आता है आपका बी5 और बी5 को हम कहते हैं पेंटेथोनिक एसिड। पेंटेथोनिक एसिड कहते हैं इसको हम। इसका नाम, रासायनिक नाम है पेंटेथोनिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? मानसिक विकार नाम की बीमारी होती है, या जिसको पेलाग्रा कहते हैं, यानी मंदबुद्धि हो जाना। और इसके सोर्स यानी इसके स्रोत हैं आपका मांस, मूंगफली, आलू आदि इसके सोर्स हैं। इसके बाद आता है आपका अगला विटामिन है विटामिन बी6। विटामिन बी6 इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मुख्यतः एनीमिया और त्वचा के रोग। तो एनीमिया कौन सा रोग होता है या इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो एनीमिया एक खून संबंधी क्या है? ब्लड संबंधी एक बीमारी है एनीमिया। इसमें क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। इसको हम हिंदी में रक्ताल्पता भी कहते हैं और कहते हैं लैक ऑफ ब्लड भी कहते हैं। लैक ऑफ ब्लड भी कहते हैं इसको, और हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं।
यह एनीमिया मुख्यतः महिलाओं में ज़्यादा अधिक पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा। इसके बाद आता है आपका इसके सोर्स कौन कौन से हैं। तो सोर्स हैं आपका दूध है, मांस है और सब्जी वगैरह इसके मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद आता है आपका विटामिन या B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे बालों का गिरना, चर्म रोग आदि, यानी त्वचा संबंधी रोग। और इसके सोर्स क्या हैं, इसके स्रोत यानी ये कहाँ कहाँ से मिलता है, ईस्ट है, गेहूँ है और अंडा वगैरह, इससे हमें क्या मिलता है, विटामिन B7 मिलता है। इसके बाद आता है आपका विटामिन B12, जिसको हम कहते हैं साइनोकोबालामिन। इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, मुख्यतः एनीमिया और पांडु रोग। अभी आपको बताया एनीमिया क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं रक्ताल्पता, या इसका दूसरा नाम है लैक ऑफ ब्लड, यानी खून की कमी हो जाना। और यह हमें जैसे मांस, कलेजा और दूध आदि से प्राप्त हो जाता है क्या, विटामिन B12, या इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन। इसके बाद आता है आपका विटामिन C। इसके बाद क्या आता है आपका विटामिन C, जिसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, मुख्यतः स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना। स्कर्वी क्या होता है, जैसे स्कर्वी के जो लक्षण हैं, दांतों में आपका दांतों में की संबंधी जो बीमारी है, जैसे दांतों का ढीला हो जाना और मसूड़ों आदि में सूजन आ जाना, ये क्या होते हैं, आपकी स्कर्वी नामक बीमारी के लक्षण होते हैं। ये कहाँ से मिलता है, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है और भी लगभग जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन पाया जाता है। तो वह कौन सा विटामिन होता है, लगभग विटामिन C होता है। इसके बाद आता है आपका विटामिन D। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इससे मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। कौन सी, रिकेट्स नाम की बीमारी। ये क्या होती है, रिकेट्स को हिंदी में ही सूखा रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूखा रोग। यह अपेक्षाकृत बच्चों में अधिक पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चों की हड्डियां या उनका जो कंकाल तंत्र होता है, क्या होता है, कंकाल तंत्र या हड्डियां, वो कमज़ोर हो जाती हैं। और वयस्कों में इसी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेसिया। वयस्कों में इसी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेसिया। ऑस्टियोमलेसिया कहते हैं किसमें, जो वयस्कों में विटामिन D की कमी से जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेसिया। इसके बाद आता है आपका विटामिन D के बाद आता है विटामिन E। विटामिन D के बाद आता है आपका विटामिन E। विटामिन E का आपका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जनन शक्ति में कम हो जाना या जनन शक्ति का कम हो जाना। इसके सोर्स क्या क्या हैं या स्रोत क्या हैं, हरी सब्जियां, मक्खन और दूध आदि, ये सभी क्या हैं, विटामिन E के सोर्स हैं। इसके बाद आता है आपका विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम है फ्लिग्विनोन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का ना जमना, यानी यदि चोट लग जाने पर अगर ये आपको विटामिन K की कमी है और आपको चोट लग जाती है तो आपका जो ब्लड है वो निकलने लगेगा और उसका रक्त का थक्का जमने में ज़्यादा टाइम लगेगा या वो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। और इसके सोर्स क्या क्या हैं, टमाटर है, हरी सब्जियां हैं और दूध आदि है। इसके बाद हम देखते हैं इन सभी को याद कर। तो हमारी ट्रिक क्या है, रथ एक टॉफ़ी। इसमें जैसे रा है, था है, ए और का, इन सभी के अलग अलग मतलब हैं। तो आइए देखते हैं सीधे ट्रिक से। जैसे पहला शब्द लिखा है रा, यानी रा से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल कौन सा होता है, विटामिन ए होता है रेटिनॉल। उसके बाद आता है आपका कौन सा शब्द लिखा है, था। था का मतलब क्या हो गया, थाइमीन, यानी विटामिन बी हो गया। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थाइमीन। उसके बाद है आपका ए, यानी ए से क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। उसके बाद आता है आपका का मतलब क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल, यानी विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, ये विटामिन सी और ये क्या हो जाएगा, विटामिन डी।
यानी विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसके बाद कौन सा शब्द है, इसके बाद हमारी ट्रिक में लिखा है टॉ, यानी टा शब्द आया है, तो टा से हमारा क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। यहाँ पे आप टा लिखिएगा, ता की जगह क्या हो गया, टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसके बाद हमारा जो आखिरी शब्द वो क्या लिखा है, वो लिखा है फा, यानी फी लिखा है, फी से क्या हो जाएगा, फ्लिगविनोन। और ये क्या होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। तो हमारी ट्रिक क्या हो गई, रथ एक टॉफ़ी, और इसके सभी शब्दों से हमने क्या बना लिए, सभी विटामिन हमारे याद हो गए। कैसे, रा से रेटिनॉल विटामिन ए हो गया, था से थायमीन विटामिन बी हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका ए, यानी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी हो जाएगा, का कैल्सीफेरॉल विटामिन डी हो जाएगा। उसके बाद आएगा टॉ, यार और लास्ट में लिखा है फी, यानी फ्लिगविनोन। लास्ट में क्या लिखा है, फी, फी से क्या हो जाएगा, फी से हो जाएगा हमारा फ्लिगविनोन। और फ्लिगविनोन क्या होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। इसके बाद हम विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आपने अभी पढ़ा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न दूसरा है आपका कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी किससे होता है, पहला नंबर था विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो इसका उत्तर होगा आंवला। बाकी जो भी लगभग आपकी खट्टी चीज़ें होती हैं, चाहे वह आंवला है, संतरा है, इन सभी आम हैं, इन सभी में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के भी हो जाएगा। विटामिन ई भी आपका वसा में घुलनशील है। इसके लिए भी हम अभी आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद है आपका विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी। हम समझते हैं कि विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में। तो आपका विटामिन बी और विटामिन सी ये क्या है, जल में घुलनशील हैं आपके। और इसके अलावा कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब किस में हैं, ये सारे वसा में घुलनशील हैं। अगर इनका आप क्रम उल्टा लिखो तो हो जाएगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इसको हम पढ़ेंगे कीड़ा, यानी जो कीड़ा ये वाले जो विटामिन हैं ये सब किस में घुलनशील हैं, वसा में। यानी जो के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सब क्या हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपको कीड़ा से याद कर लेना है। ओके। अगला प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। आपसे कभी भी विटामिन बी पूछे या विटामिन B1 पूछे, आप क्या लगाएंगे, थायमीन लगाएंगे उसमें। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, आपका उत्तर है रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। कौन सा, स्कर्वी रोग। तो स्कर्वी होता है आपका विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा या प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो अभी बताया था आपको, आंवला में। किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है आपका सूर्य का प्रकाश। और अभी आपको बताया था इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। कौन सा रोग है, सूखा रोग हो जाता है। ये मुख्यतः किस में होता है, बच्चों में होता है सूखा रोग। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है।
तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अगला प्रश्न है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आपका सही उत्तर है विटामिन ई। विटामिन ई के कारण आपका नपुंसकता या बंध्यता रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? यानी विटामिन के का रासायनिक नाम तो क्या है? फ्लिगविनोन। इसका रासायनिक नाम क्या है? फ्लिगविनोन। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए, और ये रतौंधी के इलाज में भी काम आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो कौन सा है? विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो अभी हमने इसके ऊपर आपको बताया था, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और इसको ही हम बच्चों में क्या कहते हैं? सूखा रोग के नाम से जानते हैं। कौन सा रोग है? सूखा रोग है। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया था? अब आपको ये बताना है कि जो विटामिन शब्द है वो किसने दिया था। तो विटामिन शब्द दिया था फंक ने। किसने? फंक ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के होता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे? तो विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक थे आपके मैकुलन। कौन थे? मैकुलन। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अभी आपको बताया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? होता है आपका रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी कैसी बीमारी होती है? ये एक आँखों से संबंधित बीमारी होती है जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। ओके, तो ये आपके विटामिन कंप्लीट हो गए। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे एक ना एक प्रश्न परीक्षा में आपके लिए ज़रूर आएगा। ओके, और सभी को वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, साथ में एक लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।